नमः। सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन। तो चलिए साथियों, आज चलते हैं हम अग्रिम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की तरफ, जिसमें आप सीटेट का एग्ज़ाम दें या फिर टीजीटी दें, पीजीटी दें, नेट दें, जेआरएफ दें या फिर कोई भी इंटरव्यू में जाएं, तो आपसे ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। साहित्य से, अलंकारिक दृष्टि से जितने भी साहित्यकार हुए हैं, कवि हुए हैं, उन सब ने क्या काव्य का लक्षण दिया है, जितने भी लाक्षणिक ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें क्या बातें बताई गई हैं, इन सभी का हम विवेचन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से आज भी हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। तो चलिए साथियों, देखते हैं। तो कहते हैं, अधोलिखितेषु कः अलंकारिकः मम्मट काव्य लक्षणम दूषयति। यानी कि इसने देखो लिखा तो मैंने ये है कि अधोलिखितेषु, यानी कि नीचे लिखे गए अलंकारिकों में से मम्मट के काव्य लक्षण में दोष कौन निकालता है। परंतु क्या करा है कि हमने विकल्प को हटा दिया है, क्योंकि विकल्प में क्या होता है कि समय आपका बहुत बर्बाद होता है। तो भैया समय की देखो बहुत वैल्यू है। समय ही मनुष्य को बल, समय यही वो करोति बलाबलम, समय ही क्या करता है, बल और अबल बनाता है मनुष्य को। तो विकल्प हटा दिए गए सभी में। तो कह रहे हैं अधोलिखितेषु विश्वनाथ नाम को अलंकारिक मम्मट से काव्य लक्षणम दूषयति। अर्थात विश्वनाथ ने मम्मट के काव्य लक्षण में दोष निकाला। उन्होंने कहा ना, तद अदोसौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि, अनलंकृति कहा उनने, अलंकार नहीं होगा तब भी चल जाएगा कहा। तो इसका विश्वनाथ ने खंडन किया है। मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है प्रथम परिच्छेद में, आप देख सकते हैं। उसके बाद कहते हैं मम्मट से काव्य लक्षणे अदोसौ इति पद प्रयोगे विश्वनाथेन कह लक्षण दोषः प्रतिपादितः। यानी कि मम्मटस्य काव्य लक्षणे अदोषौ इति पद प्रयोगे, अदोष में भी उन्होंने दोष निकाला था विश्वनाथ ने। तो कह रहे हैं कौन सा लक्षण दोष निकाला, तो उन्होंने कहा अव्याप्ति हो जाएगी। ठीक हो गया। फिर कह रहे हैं शब्दार्थौ काव्यम इत्यत्र शब्दार्थ युगलयोः काव्यत्वे कस्यापत्ति। तो कहा पंडित राग जगन्नाथ को इस पे आपत्ति थी शब्दार्थौ काव्यम। किसका शब्दार्थौ काव्यम? शब्दार्थौ काव्यम शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। ठीक है, समझ गए होंगे। तो उसके बाद कह रहे हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम इति काव्य लक्षणम केन खंडितम। विश्वनाथ का ये जो काव्य लक्षण है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जैसे कि विश्वनाथ हर किसी के लिए खंडन के लिए प्रसिद्ध है, तो उसी प्रकार से विश्वनाथ के ही काव्य लक्षण का, ये काव्य लक्षण जो है विश्वनाथ का वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इस काव्य लक्षण का खंडन किसने किया? तो कह रहे हैं पंडित राज जगन्नाथ ने किया। रस गंगाधर किसकी है? तो पंडित राज जगन्नाथ की है। उन्होंने क्या करा? इसका खंडन किया। अब देखो उसके बाद कहते हैं पंडित राज जगन्नाथ के मत में काव्य का लक्षण क्या है? तो कहते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। यानी कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला जो शब्द है वो क्या है? काव्य है। पंडित राज जगन्नाथ मते काव्यम कतिविधम। इनके मत में काव्य कितने प्रकार का होता है? तो कह रहे हैं 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? उत्तमोत्तमः, उत्तम, मध्यम, अधम। ये 4 प्रकार के काव्य बताए हैं। किसने? पंडित राज जगन्नाथ ने। फिर कह रहे हैं गद्यम पद्यम च मिश्रम च तत् त्रिधैव व्यवस्थितम। गद्य, पद्य और मिश्रित काव्य, ऐसी 3 व्यवस्था की गई थी। कुत्रोक्तम, किसने कहा? तो कह रहे हैं दंडी ने कहा। दंडी ने कहा तो इनकी एक किताब है काव्यादर्श में कहा। ठीक हो गया। वामनेन काव्यस्य कति भेदा प्रतिपादिता। वामन कौन थे? तो उन्होंने काव्य के कितने भेद बताए? तो कह रहे काव्य के 2 भेद बताए। कौन थे ये आप बताइएगा। ठीक है। अब कहते हैं अधोलिखितेषु कः आचार्य ध्वनि गुणीभूत व्यंग्यत्वेन काव्यम द्विधा कल्पितवान। ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य के माध्यम से काव्य को 2 प्रकार का किसने बताया? तो कह रहे हैं आनंदवर्धन ने बताया, ध्वन्यालोक में बताया। ठीक हो गया। और विश्वनाथ ने भी चौथे परिच्छेद में पहले क्या कहा? काव्यस्य आंतरिक भेदांतर्गते ध्वनि गुणीभूत व्यंग्यं च उक्त्वा पुनः काव्यस्य षष्ठ परिच्छेदे काव्य भेदम माह। अस्तु। कह रहे हैं मम्मट मते व्यंग्य प्रधानम काव्यम किम? व्यंग्य प्रधान काव्यम उत्तमम काव्यम। अस्तु समीचीनम। अग्रे चलामः। कह रहे मम्मटेन काव्यम कतिविधम।
मम्मट के मत में काव्य कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। हमने जगन्नाथ का जाना, तो जगन्नाथ के उसमें काव्य 4 प्रकार का है उनके मत में, उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम, अधम। लेकिन मम्मट के मत में क्या है? मम्मट ने 3 ही काव्य के भेद माने। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम, अधम। ये उत्तमोत्तम को नहीं मानते हैं। फिर कह रहे हैं अपरम तु गुणीभूत व्यंग्यम वाच्यात अनुत्तमे व्यंग्ये इति केनोक्तम। अपरम तु गुणीभूत व्यंग्यम वाच्यात अनुत्तमे व्यंग्ये, वाच्यात अतिशायिनी व्यंग्ये, वो क्या होगा? ध्वनि काव्य हो गया। जहां पे वाच्य का अतिशय होगा वो ध्वनि काव्य हो जाएगा, लेकिन जहां पे वाच्य का अनुत्तम होगा वो अतिशय नहीं होगा, बल्कि वाच्यातिशय, वाच्यात अनुत्तम व्यंग्य, वाच्य अनुत्तम होगा, वहां पे क्या होगा? गुणीभूत व्यंग्य होगा। ये किसने कहा है? तो ये विश्वनाथ ने कहा है। साहित्य दर्पण आप उठा के देख लीजिए। ठीक हो गया। आगे कहते हैं मम्मट मते चित्रकाव्यस्य लक्षणं किम? मम्मट मते चित्रकाव्यस्य लक्षणं किम? गुणालंकार युक्तम चित्रकाव्यम। देखो लिखा है ना, गुणालंकार युक्तम चित्रकाव्यम। उसके बाद कहते हैं मम्मटोक्तम शब्द चित्रम जगन्नाथस्य केन काव्येन काव्य भेदेन सह सम्मानम। मम्मटोक्तम शब्द चित्रम जगन्नाथस्य केन काव्य भेदेन सह समानम। तो कह रहे हैं मम्मट का शब्द चित्रम केन काव्य भेदेन सह समानम, अर्थात अधमेन। मम्मट ने जो शब्द चित्र कहा है, जिस काव्य को मम्मट ने शब्द चित्र कहा है, जगन्नाथ के किस काव्य भेद के साथ वो समान है? तो कह रहे हैं अधम काव्य जो जगन्नाथ ने कहा है, उत्तम, उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम, अधम, अधम काव्य को ही, शब्द चित्र को ही अधम काव्य कहते हैं। कौन? पंडित राज जगन्नाथ। उसके बाद कहते हैं पंडित राजस्य मध्यम काव्यम मम्मटस्य केन काव्य भेदेन सह सम्मानम। तो कह रहे हैं अर्थचित्रेण सह। पंडित राज जगन्नाथ का जो मध्यम काव्य है वो मम्मट के क्या है? कौन से काव्य भेद के समान है? अर्थचित्र के साथ है। शब्द चित्र के साथ कौन सा है? अधम है। और मध्यम कौन सा है? तो मध्यम काव्य है अर्थचित्र के साथ, शब्द चित्र के साथ है अधम काव्य, अर्थचित्र के साथ है मध्यम काव्य। भरतः नाट्यशास्त्रे दृश्य काव्यस्य कति भेदान प्रतिपादयति। भरत ने नाट्यशास्त्र में दृश्य काव्य अर्थात रूपक हम कहते